आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खेल को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षमताओं में एथलीटों का समर्थन करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता की घोषणा की है। उन्होंने खुलासा किया कि नई खेल नीति रेखा पर है, जिसमें हरियाणा द्वारा कार्यान्वित सफल मॉडल के आधार पर रणनीतियों को अपनाने की योजना है। राज्य के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए सीएम रेड्डी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के लिए सरकार के समर्थन की ओर इशारा किया, जिन्हें ग्रुप 1 पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐलान किया कि स्थानीय एथलीटों के लिए खेल सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से जल्द ही शहर में एक नया क्रिकेट मैदान स्थापित किया जाएगा। सीएम ने यूसुफगुड़ा, गचिबौली और सरूरनगर स्टेडियम जैसे प्रमुख स्थानों पर खेल गतिविधियों में गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। यह देखते हुए कि राजनीतिक घटनाओं ने एलबी स्टेडियम में खेल आयोजनों पर ग्रहण लगा दिया है। सिरसिल्ला के बीआरएस विधायक केटी रामाराव ने आज विधानसभा में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस से केंद्र द्वारा पेश किए गए नए आपराधिक कानूनों पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की और सरकार से कृषि विश्वविद्यालय की भूमि पर नए उच्च न्यायालय भवन के निर्माण की अपनी योजना को वापस लेने की अपील की। आगे उन्होंने कहा कि पड़ोसी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु सरकार ने नए कानूनों में संशोधन करने का फैसला किया है, यह कहते हुए कि वे नागरिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने खुले तौर पर घोषणा की कि उनकी सरकार कानूनों में संशोधन करेगी। केटी रामाराव ने तेलंगाना सिविल कोर्ट विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा, नए आपराधिक कानूनों के अनुसार भूख हड़ताल करना भी अपराध माना जाएगा। बीआरएस विधायक ने यह भी बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़ में कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का दावा करते हुए लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाने के लिए मजबूर कर रही है। एक और यू टर्न लेते हुए बीआरएस विधायक बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी ने आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी में बने रहने के लिए इच्छा व्यक्त की। आज कृष्ण मोहन रेड्डी ने उत्पाद शुल्क और पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव के साथ मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। वे सत्र में भाग लेने के लिए विधानसभा के लिए एक साथ रवाना हुए। विधायक की मुलाकात मुख्यमंत्री से तब हुई जब एक दिन पहले ही अखबारी मंत्री ने उनसे मुलाकात की और उन्हें सत्तारूढ़ दल में बने रहने के लिए मनाया। कृष्ण मोहन रेड्डी अविभाजित महबूबनगर जिले में गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री और अखबारी मंत्री भी एक ही जिले से आते हैं। तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री और सिद्दीपेट से विधायक हरीश राव ने आज कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पिछली बीआरएस सरकार द्वारा शुरू की गई उपलब्धियों का श्रेय लेने का दावा कर रही है। हरीश राव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लिखे एक खुले पत्र में कहा, इसके अतिरिक्त हम आपको किए गए वादों की याद दिलाना चाहेंगे, जिनके कार्यान्वयन की आवश्यकता है और हमारे शिक्षा क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करना है। पूर्व वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यद्यपि प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000 हेडमास्टर पद स्वीकृत किए गए थे, लेकिन उनका आवंटन नहीं हुआ है। संसद में आम तौर पर विचारधाराओं की लड़ाई खूब देखने को मिलती है। जून में जब नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली थी, उस समय भी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा खूब गरमाया था। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर बीजेपी को लेकर हमलावर रहते हैं। ओवैसी जब भी संसद में बोलते हैं तो वो बीजेपी को उसकी विचारधारा को लेकर खूब निशाने पर लेते हैं। हालांकि लोकसभा में गुरुवार को बिल्कुल भी अलग नज़ारा देखने को मिला, जब बीजेपी सांसद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओवैसी की तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ओवैसी जी जब सदन में होते हैं तो अच्छा लगता है, उनके साथ रहने में भी अच्छा लगता है। हर कोई ये सुनकर थोड़ा हैरान जरूर हुआ, क्योंकि जिस बीजेपी पर ओवैसी सख्त रहते हैं, उनके ही नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को कॉरपोरेट कंपनियों से मिले राजनीतिक चंदे की एसआईटी से जांच करवाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस कथित घोटाले की जांच की जरूरत नहीं है। जिन मामलों में किसी को आशंका है, उनसे वह कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। अगर समाधान नहीं होता है तो वह कोर्ट जा सकते हैं। दरअसल एक एनजीओ कॉमन कॉज और सीपीआईएल की याचिका में राजनीतिक चंदे के जरिए कथित घूस लेने की बात की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए गए चंदे में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इस मामले की सीबीआई या फिर कोई भी अन्य जांच एजेंसियां जांच नहीं कर रही हैं। ऐसे में हम मांग करते हैं कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच करवाई जाए।
महाराष्ट्र में हाल के दिनों में कई नेताओं की गाड़ियों पर हमले हुए हैं। दक्षिण मुंबई से ठाणे जाते समय शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र अहवाड़ पर हमले की कोशिश की गई। वहीं कुछ दिन पहले अजित पवार के गुट विधायक अमोल मिटकरी की कार पर हमला हुआ था। इन नेताओं की गाड़ियों पर हमले को लेकर वंचित बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर ने विवादित बयान दिया है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक परभड़ी के गंगाखेड़ में प्रकाश अम्बेडकर ने लोगों से एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की कारों को तोड़ने की अपील की है। आरक्षण बचाओ यात्रा के मौके पर प्रकाश अम्बेडकर परभड़ी में हैं। परभड़ी से गंगाखेड़ जाने के बाद आज वहां आयोजित एक जनसभा में उन्होंने भड़काऊ बयान दिया। इसके अलावा जितेंद्र अहवाड़ और अमोल मिटकरी को चिल्लर कहा। प्रकाश अम्बेडकर ने कहा, मिटकरी जितेंद्र अहवाड़ जैसे चिल्लर लोगों की कारें क्यों तोड़ रहे हो? अगर कार तोड़नी है तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस की कारें तोड़ो। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी चेयरमैन होंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष विपक्ष के सांसद करते हैं। केसी वेणुगोपाल केरल से सांसद हैं। इनकी गिनती कांग्रेस के मजबूत नेताओं में से होती है। इन्हें गांधी परिवार का काफ़ी करीबी माना जाता है। केसी वेणुगोपाल 2020 में राज्यसभा सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2024 में इन्हें केरल की अलपुझा सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। वह यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस वक्त वह लोकसभा में डिप्टी व्हिप की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। संसदीय परंपरा के मुताबिक कमेटी का चेयरमैन का पद विपक्ष को दिया जाता है। 2014 से 19 के बीच कांग्रेस के लोकसभा लीडर अधीर रंजन चौधरी इस कमेटी के चेयरमैन थे। कोलम कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहुल ने वायनाड में राहत एवं बचाव अभियान पर बताया कि बचाव अभियान अभी जारी है। आज यह चौथा दिन है। कल जेसीबी की मदद से हमने मलबे को हटाया। हमारे साथ डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। आर्मी, एसओजी, आईआरडब्ल्यू आदि के साथ मिलकर हम मलबा हटाकर शवों को निकाल रहे हैं। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ये हम लोगों का चौथा दिन हो गया है यहाँ पे। मतलब कि 3 दिन से तो लगातार हम लोग इसी लोकेशन में आ रहे हैं। जो मलबा है वो उसको निकालने में ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, तो जेसीबी ने कल आके हमारी बहुत मदद की, तो कुछ बॉडीज रिकवर हो पाई। साथ में हमारे साथ में डॉग स्क्वाड चल रहा है जो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर देता है, बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन दे देता है कि यहीं पे बॉडी है। तो उसी के साथ में फिर जो वर्कफोर्स हमारे साथ में इंडियन आर्मी, एसओजी, आईआरडब्ल्यू एंड जो वॉलंटियर ग्रुप्स हैं उनके साथ में मिलकर फिर हम लोग मलबा भी क्लियर कर रहे हैं और फिर बॉडीज को भी निकाल रहे हैं। उनकी सुगंध वो जो सूंघ पाते हैं उतने नीचे तक, तो कई बार मिस भी हो जाता है क्योंकि देखिए गंद जो पानी जमा होने से भी हो जाती है। किसी का ब्लैंकेट, किसी का यूज किया हुआ सामान भी रहेगा तो स्मेल से उनको लगेगा कि बॉडी होगी, बट कई बार सिर्फ पर्सनल आइटम्स ही निकलती हैं। कितना हेल्पफुल हो रहा है सर? यार डॉग्स का बहुत हेल्पफुल हो रहा है। कल 2 बॉडीज रिकवर कर पाए हैं हम लोग, जहाँ पे सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे होगी। डॉग ने आइडेंटिफाई किया है। फिर विद जेसीबीज एफर्ट, फायर एंड रेस्क्यू केरला, एसओजी और अपनी साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।